श्री परमात्मने नमः। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतुचर्या का आज हम अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मध्य मई से जुलाई और जिसे हम ज्येष्ठ और आषाढ़ माह कहते हैं, वह समय गर्मी का समय कहलाता है। गर्मी के मौसम में कैसे रहना, सोना, खाना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें, इसे ही हम ग्रीष्म ऋतुचर्या कहते हैं। आइए ग्रीष्म ऋतुचर्या का पहला श्लोक देखें। तीक्ष्णांशुरतितीक्ष्णांशुर्ग्रीष्मे संक्षपतीव यत् प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते। अतोऽस्मिन् पटुकट्वम्लव्यायामार्ककरास्त्यजेत्। ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्ण अंशु अर्थात सूर्य तीक्ष्ण अंशु अति तीक्ष्ण किरणों वाला होकर संक्षेपतीव संसार के जो स्नेह है, जो जलीय तत्व है, उसे सुखा देता है, उसे नष्ट कर देता है। ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्ण अंशु सूर्य तीक्ष्ण अंशु अपनी तेज किरणों से संक्षेपतीव यत् संसार के जो स्नेह है, जलीय तत्व है, उसे सुखा देता है या नष्ट कर देता है। प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते, जिसके कारण प्रत्यहम प्रतिदिन मनुष्यों की श्लेष्मा जो कफ दोष है क्षीयते क्षीण हो जाता है, घट जाता है। वायुश्च वर्धते और वायु बढ़ जाता है। अतो अस्मिन इसलिए इस ऋतु में पटुकट्व अम्ल नमकीन, कटु, तीखे, अम्ल रस वाले पदार्थ खाने चाहिए। व्यायाम अर्क करांस त्यजेत और व्यायाम और सूर्य की किरणों का त्याग करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु आदान काल का चरम है। इस समय सूर्य उत्तरायण में होता है। सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी को उष्ण कर देती हैं। सूर्य की उष्णता से पृथ्वी के जलीय अंश का शोषण होता है और मनुष्य के जलीय अंश अर्थात कफ का भी शोषण होता है।
शरीर में रस रक्त धातुएं क्षीण हो जाती हैं, शरीर का बल क्षीण हो जाता है। हमारे शरीर में जो कफ दोष है उसका शमन हो जाता है और वात दोष का संचय हो जाता है। जठराग्नि पाचकाग्नि क्षीण हो जाती है। सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, रक्तपित्त की संभावना रहती है। अतः हमें ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद में बताई गई ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। और आयुर्वेद में कहा गया है कि चूँकि इस समय कफ दोष बढ़ जाता है और वात कफ दोष क्षीण हो जाता है और वात दोष बढ़ जाता है, इसलिए हमें नमकीन पदार्थों का, तीखे, कड़वे और अम्ल खट्टे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए हमें ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए और जिसे व्यायाम करने की आवश्यकता न हो वह व्यायाम का त्याग कर दे। और सूर्य की किरणें इस समय बहुत उष्ण तीक्ष्ण होती हैं, इसलिए हमें उन किरणों का भी त्याग करना चाहिए, अर्थात सूर्य की किरणों से बचकर रहना चाहिए। अब प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में हम किस प्रकार का पदार्थ खाएं? तो उसके लिए कहा गया है, भजेन मधुरम मेवा अन्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम। इस ऋतु में मधुरम मेवा अन्नम भजेन, हमें मधुर अन्नों का सेवन करना चाहिए। मधुर मीठे पदार्थ खाने चाहिए, मिठाई खानी चाहिए, मीठे फल खाने चाहिए। लघु स्निग्धम हिमम द्रवम, और जो पदार्थ खाएं वो हल्का होना चाहिए, लघु होना चाहिए, पचने में हल्का होना चाहिए। स्निग्धम, और स्निग्ध होना चाहिए, उसमें घी होनी चाहिए, चिकना पदार्थ होना चाहिए। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन स्निग्ध पदार्थों को बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाएं, कम खाएं। हिमम द्रवम, और जो चीज़ खाएं वो शीतल हो और तरल पदार्थ हो। तरल पदार्थ के अंतर्गत कई प्रकार के शरबत हैं, वो हम ले सकते हैं। नींबू की शिकंजी ले सकते हैं, बेल का शरबत, चंदन का शरबत, गुलाब का शरबत, खसखस का शरबत, इस तरह के कई प्रकार के ये शीतल द्रव हम ले सकते हैं। जो घी तेल से बने पदार्थ होते हैं वे गुरु होते हैं। अतः गुरुणाम अर्ध सोहित्यम, अर्थात गुरु पदार्थों को भरपेट न खाकर आधा ही खाना चाहिए, यह शास्त्र की आज्ञा है। और देखिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। सुशीत तोय सिक्तांगो लिह्यात सक्तून सशर्करान। सुशीत तोय सिक्तांगो, अतिशय शीतल जल से स्नान करके, शर्करान, शर्करा मिश्रित, सक्तुन लिह्यात, सत्तुओं को खाएं। सुशीत तोय, अत्यंत शीतल जल से सिक्तांगो, स्नान करके, शर्करान सक्तुन, शर्करा मिश्रित सत्तुओं को लिह्यात खाएं। सत्तू को हम घोलकर लेह या पेय बनाकर उपयोग में लें, क्योंकि चरक ने कहा है, न
न च छित्त्वा द्विजैर्भक्षयेत्। अब हमें इस ऋतु में क्या चीज़ नहीं पीना चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं मद्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सुबहुवारी वा। मद्यम न पेयम, इन दिनों हमें मद्यपान नहीं करना चाहिए। पेयम व स्वल्पम, यदि पीने की आदत हो तो स्वल्पम थोड़ा सा पीना चाहिए। और सुबहुवारी वा, और उसमें जो बहुत सारा जल है वह मिलाकर पीना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में पहले तो हमें मद्यपान नहीं करना चाहिए, और यदि करने की आदत हो तो थोड़ा सा मद्य ले और उसमें बहुत सारा जल मिलाकर मद्य का पान करें। अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्। अन्यथा यदि ऐसा न करेंगे तो जो मद्य है वह शरीर में शोष, शैथिल्य, दाह, मोहान करोति, मोह को करता है। यदि हम मद्य में बहुत सारा जल मिलाकर नहीं पिएंगे तो मद्य शरीर में शोष यानी क्षय या सूजन, शैथिल्य, अंगों में ढीलापन, शिथिलता, दाह, जलन, मोह, बेहोशी आदि विकारों को उत्पन्न कर देता है। अब हम क्या क्या चीज़ खा सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। कुंदेन्दु धवलम शालिम अश्नियात जांगलै पलै। कुंदेन्दु धवलम, कुंद के समान श्वेत। कुंद पुष्प जिसे मोगरा भी कहते हैं, ये चमेली का एक भेद भी कहलाता है, मोतिया। इंदु धवलम, और इंदु के समान, चंद्रमा के समान शुभ्र, शालिम, शाली धान्य। कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान धवल शाली धान्य को जांगलई पलई, जांगल मास, जिसमें तीतर, बटेर आदि जांगल देशीय प्राणी हैं, उनके मांस रस के साथ खाएं। पिबेद रसम नाति घनम रसालाम रांग खांडवौ। पानकम पंचसारम वा नववृद्ध भाजने स्थितम मोच चोच दलैर्युक्तम सामलम मृन्मय शुक्तिभी पाटलावासितं चाम्बः सकर्पूरम सुशीतलम। पिबेद रसम न अति घनम, अति घनम अत्यधिक गाढ़े मांस रस का सेवन न करें। ग्रीष्म ऋतु में अतिशय जो घन है उस मांस रस को नहीं पीना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में द्रव भोजन की दृष्टि से पतला मांस रस उचित है। रसालाम, राग खांडवौ। रसालाम, रसाला, चंदन,
अगरू, कस्तूरी और केसर। इस प्रकार बनाई शिखरणी को रसाला कहते हैं। पुनः देखें, रसाला किसे कहते हैं? चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर, इस प्रकार बनाई शिखरणी को रसाला कहते हैं। राग, रायता, खांडव, खट्टे, मधुर, नमकीन रसों के घोल का पान करें। पानकम पंचसारम, और पानकम ये जो शरबत था उसका पान करें। इसके अलावा जो शरबत था खट्टे, मधुर, नमकीन रसों का, और पंचसारम 5 प्रकार के जो द्रव्य हैं उनसे बने हुए शरबत का भी पान करें। 5 प्रकार की हो गई ये, मधु और पंचसार। देखिए, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में बताया गया है, मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्री और जल, इन 5 को मिलाकर बनाए गए मंत्र का दूसरा नाम पंचसार है। तो हम पंचसार है उसका भी सेवन करें। और यह साथ में इसमें मोच चोच दलैर युक्तम सामलम, और मोच केला, चोच नारियल, इनके दल से, इनके टुकड़ों से मिलाकर, सामलम उसे खट्टा करके, अनारदाने से भी खट्टा किया जा सकता है, खट्टा करके मृन्मय शुक्ति भी मिट्टी से बने सकोरों में, मिट्टी के पात्रों में हम खाएं। क्योंकि मिट्टी का जो पात्र है वो शीतल होता है, ठंडा होता है। तो हम इस प्रकार की चीज़ों को मिट्टी के जो सकोरे हैं उसमें खाएं, जिससे वे ठंडा रहे। और जो पीने का जल है उसके लिए कहा गया है पाटला वासितम चाम्बह, और जो जल है पाटला वासितम, पाटला पुष्प से सुवासित हो, कर्पूर सकर्पूरम, और कर्पूर से मिश्रित, सुशीतलम, और अत्यंत शीतल जो जल है उसका हम पान करें। जल कैसा होना चाहिए? पाटला वासितम, पाटला पुष्प से सुवासित, सकर्पूरम, कर्पूर से मिश्रित, सुशीतलम, और अत्यंत शीतल जो जल है उसका पान करें। तो इस प्रकार का आहार करने से जो ग्रीष्म ऋतु जन्य रोग हैं उनका शमन हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।